हर हर महादेव। राम राम सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप इस चैनल पर संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर आप सभी अध्यायों का श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे के साथ आज की कथा का श्रवण शुरू करते हैं। नमो पार्वती पते नमः, श्री गणेशाय नमः। जो प्रधान पुरुष प्रकृति के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को, उनके पार्षदों और उन पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास जी मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, कर्णवर्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का ये वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। हे मुने, विरजा होम के समय हमें अपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की आवाज सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते। इस तरह घूमते घूमते वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार, ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले, समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है। जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बार बार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह्य है, जिनका रूप गुह्य है तथा जो गुह्य शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं।
कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप सकंद माता के गर्भ से च्यूत हैं। सकंदन गर्भ से सकलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव जी के शिष्य और पुत्र हैं। शिव जी कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षड अक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादश आत्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार हैं। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरण अरविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करे, तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्रह्मा, हे ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनता पूर्वक हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हो गया। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है, अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा सर्व यह सबका ब्रह्मा ही है इत्यादि बातें भी श्रुति द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणव का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणव का अर्थ समझाएं। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन करना आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भगत हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम इस लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब अनेक प्रकार के शास्त्रों से मोहित है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के अर्थ साक्षात महेश्वर को
वे नहीं जानते वे महेश्वरी सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का अर्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की प्राशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्फल है। उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रम से उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदा शिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनके कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल हैं। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुटमणित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सदोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंचमंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से सुकृत हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वांग भाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पत्ती है, जिसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णी की सेवा ही उन जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णी अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका इस श्रुति और मनुस्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान पर अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। वामदेव जी बोले, भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतृप्ति के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। शुभ्रान्य स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ कहा उसे आदर पूर्वक सुनो। समस्त और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणव अर्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे प्रवचनों से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र स्वरूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा परपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और 6ठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग का अंतिम अक्षर मैं, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं। यह प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे वष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वन, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ लिखें, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें, उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें, मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करे। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नारद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने,
अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदोजातम परपधामी, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्मा रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिवजी मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। इस श्लोक से आरंभ करके पहले इस मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान, सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सदोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्कर में अंकित करे। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्कर में अंकित करे। यही 5 भाग शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्मा रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सदोजाति आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे विशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्मा स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदा शिव का ही विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग से होने वाले भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांत्यतीत काल रूप हैं। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्मारूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव जी की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस प्रकार हमेशा हर पल ओम की उत्तम साधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह सत्य है, यह सत्य है और बारंबार सत्य है। आप सभी को शिव महापुराण की कथाएं कैसी लगती हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को, शुक्रिया सभी का।